तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 9 तक। जब योतान का पुत्र और उजिया का पुत्र आहाज यूदा का राजा था, तो उस समय अराम का राजा रसीन और रमलिया का पुत्र इज़राइल का राजा पेकह दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वे उसे जीतने में असमर्थ रहे। दाऊद वंशी राजा को ये समाचार मिला कि अरामियों ने एफ्राइम में पड़ाव डाला है। ये सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगे, जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। किंतु प्रभु ने ईसाइयाह से कहा, तुम अपने पुत्र शार याशूब के साथ रंगरेज के खेत की सड़क पर, यहाँ नहर ऊपरी तालाब से निकलती है, आहाज से मिलने जाओ और उससे ये कहो, सावधान रहो, धीरज धरकर मत डरो। अरामी रसीन और रमलिया के पुत्र का क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। वे तो दो दुआंते लुआठों के सदृश है, उनके कारण मत घबराओ। उन्हें ये कहते हुए षड्यंत्र रचने दो, हम यूदा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, हम उसे पछाड़ कर परास्त कर देंगे और वहाँ ताबेल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु ईश्वर ये कहता है, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह आराम की राजधानी दमिश्क है, दमिश्क का राजा रसीन, एफ्राइम की राजधानी सामरिया है, सामरिया का राजा रमलिया का पुत्र, उसी तरह 65 वर्ष बाद एफ्राइम कुचल दिया जाएगा और वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। सियोन का पर्वत, पृथ्वी का ध्रुव, राजाधिराज का नगर, ईश्वर उसके गढ़ों में निवास करता और इसे सुरक्षित रखता है। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। किसी समय राजागण एकत्र हो गए और सब मिलकर इस पर आक्रमण करने आए। वे इसे देखकर घबरा गए और आतंकित होकर निकल भागे। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रसव निकट आने पर जिस तरह स्त्री को पीड़ा होती है, उसी तरह वे नगर के पास पहुंचकर कांपने लगे। उनकी दशा ऐसी हो गई थी मानो समुद्री जहाजों को तोड़ने वाली आंधी ने उन्हें शितरा दिया हो। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। जय घोष, हालेलुया।
अनुवाक्य। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 से 24। यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे रे कोरोजेन, धिक्कार तुझे रे बैतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तेरुस और सिदोन में किए गए होते तो ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सिदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।